नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते ये खबर सामने आई थी कि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विल्सन पर से एक F-35 त्यारा फ्लाइट पकड़ता है साउथ चाइना सी में। वो अपनी परवाज़ मुकम्मल करता है और वापसी पर जब वो लैंडिंग कर रहा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, तो उस दौरान उसकी जो लैंडिंग होती है वो क्रैश लैंडिंग होती है। पायलट को इजेक्ट करना पड़ता है और उसके बावजूद उसकी जो लैंडिंग होती है उसके नतीजे में 7 से 8 बंदे ज़ख्मी हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इब्तदाई तौर पर अमरीका की जानिब से ये कहा गया था कि वो एयरक्राफ्ट जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस वक्त मौजूद है, लेकिन अब नाज़रीन बांडा फूट गया है और ख़बरें कुछ और सामने आई हैं। और ख़बर ये है कि वो F-35 त्यारा जिसके बारे में अमेरिका ये कह रहा है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौजूद है, वो दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौजूद नहीं है, बल्कि वो साउथ चाइना सी में डूब गया है। इब्तदाई तौर पर अमेरिका ने ये इसलिए झूठ बोला था ताकि चाइना उस त्यारे को बाजियाब ना करे, समंदर की गहराइयों में उतर के उसे ढूंढने की तलाश जो है वो शुरू ना करे और किसी न किसी तरह अमेरिका खुद जो है वो इस F-35 त्यारे तक पहुंच सके और इस त्यारे को चाइना के हत्थे लगने से बचा ले। तो इसलिए नाज़रीन ये झूठ बोला गया था, लेकिन अब ये जो झूठ है ये पकड़ा गया है और ये पता चल चुका है कि वो F-35 साउथ चाइना सी में ही कहीं डूब चुका है। तो अब नाज़रीन यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका की जानिब से ये झूठ क्यों बोला गया, चाइना उस एयरक्राफ्ट जो है उसकी तलाश में क्यों निकलेगा और अमेरिका को क्या पड़ी है कि वो अपने एक एयरक्राफ्ट को चाइना के हाथ लगने से बचाना चाहता है। तो नाज़रीन, इस मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये F-35 क्या बला है। नाज़रीन, ये F-35 त्यारा वो त्यारा है कि जिसे बनाने के ऊपर अमेरिका के $400 बिलियन सर्फ हुए हैं। माहिरीन का ये कहना है कि 2070 में जब ये फ्लीट एक्सपायर हो रहा होगा F-35 का, तब तक इस त्यारे की प्रोडक्शन, इसकी मेंटेनेंस और इसकी रिसर्च के ऊपर $1.7 ट्रिलियन अमेरिका के सर्फ हो चुके होंगे। नाज़रीन, इसके मौजूद इंजन इस वक्त दुनिया की में मौजूद सभी एयरक्राफ्ट के इंजन में से सबसे बेहतर है। इसकी जो वार हेड ले जाने की सलाहियत है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। नाज़रीन, अमेरिका ने 500 F-35 त्यारे अपने फ्लीट में शामिल कर लिए हैं। 200 F-35 त्यारे पूरी दुनिया में फ़रोख्त कर दिए हैं। अमेरिका की कंपनी जिसका नाम लॉकहीड मार्टिन है, उसे मज़ीद ऐसे 500 त्यारे बनाने का टास्क दे दिया गया है कि जिन्हें अमेरिका ने बैरून ममालिक बेचना है। इसके अलावा नाज़रीन 2026 तक अमेरिका के अपने फ्लीट में 2000 के लगभग F-35 त्यारे मौजूद होंगे और इसी त्यारे का मुकाबला करने के लिए रशिया बड़ी सरतोड़ कोशिशें कर रहा है और वो अपने Su-75 त्यारे के ऊपर काम कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ F-35 का मुकाबला करने के लिए। इसी त्यारे का मुकाबला करने के लिए चाइना सरतोड़ कोशिशें कर रहा है और वो अपने J-20 त्यारे के ऊपर काम कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इस F-35 त्यारे का मुकाबला करने के लिए। तो नाज़रीन, रशिया भी इसी F-35 त्यारे के मुकाबले करने के लिए अपना एक त्यारा बना रहा है, चाइना भी इसी F-35 त्यारे का मुकाबला करने के लिए अपना एक त्यारा बना रहा है और ये दोनों त्यारे और ये दोनों मुल्क मिलकर भी उस सतह तक टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं कर सके हैं, उस सतह तक अपना त्यारा इतना शानदार और लाजवाब नहीं बना सके हैं कि जितना F-35 है। और ये दोनों ममालिक रशिया और चाइना इस कोशिश में हैं, इस ताक में है कि किसी ना किसी तरह से F-35 त्यारे की जो प्रोडक्शन है, उसको जो बनाने का तरीक़ेकार है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, उसके जो राज हैं वो हमें मिल जाए और हम अपने इन त्यारों में जो रशिया का Su-75 है और जो चाइना का J-20 है उसमें वो चीज़ें डाल सकें जो F-35 में। और नाज़रीन, अमेरिकी जो कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने तो चाइना के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि चाइना ने F-35 से मुतल्लिक जो डॉक्यूमेंट सॉफ्ट फॉर्म में पड़े थे इनकी कंपनी के अंदर, उनको हैक किया है, उनका डाटा चुराया है और वो सारा डाटा इकट्ठा करके जो कि F-35 के इंटीरियर से मुतल्लिक था, फिर चाइना ने अपने J-20 को बनाया। तो नाज़रीन, ये वो रेस है, ये वो दौर है कि जिसकी वजह से ये दोनों ममालिक इस त्यारे की पीछे पड़े हुए हैं। रशिया और चाइना के किसी तरह हमें ये त्यारा मिल जाए, हमें पता चल जाए कि इसके अंदर क्या सर्फ हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, इसके ऊपर जो इतना पैसा लगा है, इसके अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, क्या क्या इसके अंदर कमाल है। मज़ीद नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस F-35 का जो हेलमेट है, अकेला हेलमेट $4 लाख का बना हुआ है, जिसके अंदर नाइट विजन की सलाहियत है और उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा नाज़रीन इसके 3 अदद वर्जन्स बनाए गए हैं, यानी नेवी के लिए F-35 का एक अलग वर्जन है, मरीन जो समुद्री हदूद में जाकर लड़ते हैं उनके लिए F-35 का एक अलग वर्जन है और जो फ़िज़ाइया है उसके लिए F-35 का एक अलग वर्जन है। तो F-35 के भी खुद अपने 3 वर्जन मौजूद हैं, यानी F-35A, F-35B और F-35C।
और इसी बुनियाद पर चाइना और रशिया इस ताक में है कि किसी न किसी तरह से ये त्यारा जो है ये हमें मिल जाए। तो अब नाज़रीन साउथ चाइना सी में ये जो त्यारा गिरा है, इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि ये हमारा त्यारा चाइना के हाथ ना लगे, रशिया के हाथ ना लगे, क्योंकि अगर उन्हें मिल गया और उन्होंने इसे ढूंढ लिया, फिर इसका ऑपरेशन किया, फिर उन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया, इसका सारा डाटा निकाल लिया और सारा अच्छी तरह से इसे समझ लिया, इसकी वल्नरेबिलिटीज़ को देख लिया, और ये सारी चीज़ें अगर उन्होंने निकाल के अपने Su-75 और J-20 में डाल ली, तो फिर तो उन्होंने F-35 का बिल्कुल सत्यानाश कर देना है, उसकी मार्केट बिठा के रख देनी है, और फिर तो F-35 का इन्होंने तोड़ भी बना लेना है, F-35 की खरीदो फरोख्त को भी मुतासर करना है, और अपने तैयारी इन्होंने बेहतर कीमत के ऊपर F-35 से भी बेहतर तरीके से बना के मार्केट में पेश कर देने। तो इससे अमेरिका के $400 बिलियन के ऊपर पानी फिर जाना है, और 2070 तक जो इनके $1.7 ट्रिलियन सर्फ हो चुके होने उसके ऊपर भी पानी फिर जाना है। तो अमेरिका अपने $1.7 ट्रिलियन को बचाने के लिए ये कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से जो F-35 जो समंदर में गिर गया है, अमेरिका उसे चाइना से पहले रिकवर कर ले, कि कहीं चाइना उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर ले, कहीं चाइना उससे बेहतर उसे देख के अपना J-20 ना बना ले। अब नाज़रीन वीडियो के आखिर के ऊपर हम F-35 के कुछ ब्लंडर्स भी देख लेते हैं। नाज़रीन यही F-35 जब साउथ कोरिया को दिया गया तो जनवरी के इसी महीने में इसने वहाँ पे भी क्रैश लैंडिंग की है। इसी F-35 को जब जापान को दिया गया तो जापान के एक त्यारे ने क्रैश लैंडिंग की इसी F-35 में, त्यारा भी तबाह बर्बाद हो गया और साथ उनका एक पायलट भी जहां बहक हो गया। फिर यही F-35 यूके को दिया गया और मेडिटेरेनियन सी में जब वो नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे तो वहाँ पे भी ये त्यारा गिरता है, क्रैश हो जाता है, तबाह हो जाता है, समंदर में डूब जाता है, और जो उसका पायलट है वो इजेक्ट करता है और फिर उसे हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो है उस पायलट को ढूंढा जाता है। फिर इसी तरह इस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है नाज़रीन साउथ चाइना सी में सिर्फ इस 1 जनवरी के महीने में इसकी 2 क्रैश लैंडिंग हो चुकी हैं, जिसमें पहली जो इसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी उसमें जो त्यारा है वो समंदर में गिरने से बच गया, लेकिन अभी हाल ही में जो दूसरी क्रैश लैंडिंग हुई है इसमें त्यारा जो है वो डूब गया। और अमेरिका में भी नाज़रीन मई के महीने में 2020 मई में इस त्यारे ने क्रैश लैंडिंग की थी और वो त्यारा भी नाज़रीन तबाह बर्बाद हो गया था। और मज़ीद ये कहा जा रहा है कि इस त्यारे के अंदर 600 मालूम शुदा ऐसे फॉल्ट्स मौजूद हैं कि जिनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। तो एक तरह से नाज़रीन ये अमेरिका का लाजवाब त्यारा तो है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ी मेहनत की है, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, इंसानी तारीख का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है, इंसानी तारीख ने पहले इतना महंगा प्रोजेक्ट मिलिट्री में नहीं देखा है। $400 बिलियन उन्होंने इसके ऊपर सर्व किए हैं, और $400 बिलियन किसी मुल्क की पूरी जीडीपी नहीं होती है, और कल को 2070 को इसने $1.7 ट्रिलियन पे ऊपर पहुंचना है। तो इतना बड़ा बजट लगा के, इतना पैसा लगा के उन्होंने चीज़ तो कमाल की तैयार की है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर भी बहुत सारे फॉल्ट्स हैं जिनके ऊपर काम होना बाकी है, और यही उसकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं कि जिनकी तलाश चाइना और रशिया को। तो नाज़रीन देखते हैं कि ये अब एयरक्राफ्ट F-35 किस मुल्क को मिलता है, आया अमेरिका लेके जाता है या कि चाइना। और एंड पे आपको नाज़रीन मज़े की बात आपको ये भी बता दूँ कि ये F-35 उन समुद्री हदूद में गिरा है, साउथ चाइना की उन समुद्री हदूद में गिरा है कि जिन समुद्री हदूद को चाइना क्लेम करता है और जो कि चाइना के हिस्से में आते हैं। तो यहाँ नाज़रीन ये पता चलता है कि चाइना के इस त्यारे को ढूंढ लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।